Everyone, welcome back. So students, today we are going to discuss some questions from exercise 8.1. Now the question number 9 is, in triangle ABC, right angle at B, if tan A equal to 1 upon under root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. So student, हमें क्या गिवन है? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. नाउ राइट एंगल किस पे है? बी पे है, तो बी पे बनाया. और उसने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है tan ए, मतलब ए इज़ ए क्यूट एंगल, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3. तो ए के विद रिस्पेक्ट टू हम साइड्स की अब क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे. ठीक है. सो साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए इज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए इज बेस एंड दिस इज अ हाइपोटेन्यूज. और हमें गिवन है, देखो गिवन क्या है हमें, tan ए इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3. तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैसे लर्न किया हमने, पी बी पी एच एच बी एस सी टी. तो tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? बी सी, और बेस क्या है? ए बी. सो लेट कर लेते हैं, बी सी क्या है? 1 के, एंड ए बी क्या है? अंडर रूट 3 के. ठीक है. ये के क्यू आया, कॉमन फैक्टर लिया हमने, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर. सो अब हमने क्या करना है, पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड एंगल सी. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस में देखिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर टू साइड्स के वैल्यू गिवन है और एक की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. तो आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये आएगा बेस अंडर रूट 3 के का होल स्क्वायर, 1 इंटू के का होल स्क्वायर. तो ये आएगा 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर. तो ये आ गया ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर. अब हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट करेंगे. तो ये देखिए क्या आएगी, 2 के. ओके. अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए. तो साइन ए, नाउ साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी. तो बी सी की वैल्यू क्या है, के, एंड ए सी की वैल्यू क्या है, 2 के, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. एंड कॉस ए, ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी. ये है अंडर रूट 3 के अपॉन 2 के, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2. साइन ए कॉज ए की वैल्यू आ गई. अब हमें चाहिए कॉज साइन सी कॉस सी. ठीक है. तो देखिए यहाँ से अभी हमें सी के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है. तो एक छोटी सी फिगर हम और ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है. सी, तो साइड ऑपोजिट टू द एंगल सी इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल सी बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू देखो, वैल्यूज तो वही रहेंगी ना, क्या है, अंडर रूट 3 के, वैल्यूज वही रहेंगी. तो बी सी की वैल्यू क्या है, के, एंड हाइपोटेन्यूज कितना आया, 2 के. ओके. तो यहाँ पर देखिए साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ए सी, क्योंकि चेंज तो परपेंडिकुलर एंड बेस ही होता है. ए बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 के, और इसकी क्या है, 2 के. तो वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 3 अपॉन 2. ओके. नाउ कॉस सी क्या है, बेस क्या है हमारा, बी सी,
अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी सी की वैल्यू कितनी है k और हाइपोटेन्यूज की 2k विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये चारों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। लेट्स सी। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू थी 1/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2। ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड कॉस सी की वैल्यू है √3/2। तो देखिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आ गया 1/4 √3 विच इज़ इक्वल टू 3। ये देखिए ना, √3 विच इज़ इक्वल टू √9। तो क्या वैल्यू आ गई 3। तो ये आ गया 4। एलसीएम लेंगे 1 + 3, ये आ गया 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई 1। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या था, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए क्या है √3/2 एंड कॉस सी क्या है 1/2। कॉस ए की साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 एंड साइन सी की √3/2। तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4। एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, ये क्या होगी आपस में कैंसिल। तो आंसर कितना आया 0। क्लियर स्टूडेंट्स। Question number 10 is in triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो एक क्वेश्चन में गिवन है, एक ट्रायंगल है PQR। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल PQ and R। ओके, तो राइट एंगल एट Q। ठीक है, तो आप P इसको भी दे सकते हैं एंड इसको भी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। सो PQR इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या है, PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों का प्लस बोला 25 सेंटीमीटर है, तो हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी एक साइड, चाहे हम QR कर लेते हैं चाहे PR कर लेते हैं। मैं PR कर लेती हूँ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, दिस सिंप्लाइज PR अगर x सेंटीमीटर है तो QR की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए, x + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इन QR इज इक्वल टू 25 - x। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने x ले ली और ये कितनी आ गई 25 - x। ठीक है, क्योंकि अगर हमने वैल्यूज़ निकालनी है हाइपोटेन्यूज और इसकी इस साइड की वैल्यू निकालनी है, तो हमें बेसिकली इसकी पूरी नंबर पता होना चाहिए। जैसे 5 सेंटीमीटर है, इधर भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों का सम अगर गिवन है तो एक भी साइड को हम x सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दूसरी साइड आ गई 25 - x। अब हमारा बेसिकली मोटिव क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमारे पास ये दोनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। बेसिकली हमने P एंगल लेना है। P इज़ ए क्यूट एंगल, so side opposite to the angle P is perpendicular, side adjacent to the angle P is base and this is a hypotenuse. Okay, तो हम इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। by using पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है x स्क्वायर, पी क्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस QR क्या है 25 - x। ठीक है, तो ये x स्क्वायर एज इट इज़, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पर 25 - x है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी a - b होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये आएगा 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 50x।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625, 25 का होल स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ओके, देन अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और 50x को मैं इस साइड ले आती हूँ, ये देखिए साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये हो गया 650। ओके, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 50x इज इक्वल टू 650 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 650 अपॉन 50 विच इज़ इक्वल टू 13। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। सो दिस इम्प्लाइज हमने x किसको लेट किया था PR की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हम QR की निकाल सकते हैं। सो QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको अब हम क्या करते हैं रब करके लिख लेते हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये आ गई 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम साइन कॉस और टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, ये देखिए साइन पी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लर्न रखने का तरीका यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा, PBP HHB तो साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है QR एंड हाइपोटेन्यूज क्या है PR। तो QR की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली 12 सेंटीमीटर एंड PR की क्या है 30, तो ये आ गया 12 अपॉन 13। नाउ कॉस पी क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर PQ एंड हाइपोटेन्यूज PR, तो बेस की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज की क्या है 13। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टैन P, तो यहाँ पर लिख लेंगे नाउ टैन P क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताने हैं और क्यों है हमें ये भी बताना है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। सो स्टूडेंट्स tan A किसके इक्वल होता है, तो ये देखिए tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस की वैल्यू हमेशा लेस देन क्या होगी 1 होगी। दैट मीन्स कि बेस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी परपेंडिकुलर से, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। सो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो ये देखिए उसकी फिगर देखिए। ठीक है, यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है 5 और परपेंडिकुलर की 12, तो यहाँ पर केस तो ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बेस की लेंथ होगी वो कम हमेशा ज़्यादा होगी किससे परपेंडिकुलर से, वो कम भी हो सकती है। दैट मीन्स ये ऑलवेज वाला केस नहीं है, ये मे बी वाला केस है कि मे बी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो बट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ऑलवेज लिखा है तो ये क्या आएगा इसका आंसर फॉल्स। ओके, सेकेंड है secant A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। secant A की वैल्यू क्या 12/5, तो secant A है। ठीक है, secant A है वो किसके रेसिप्रोकल के इक्वल है cos A, तो cos A क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कितनी वैल्यू है 12/5। देखिए बेस से ज़्यादा है हाइपोटेन्यूज की, ये देखिए लेंथ, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ना, तो उसकी हमेशा लेंथ ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है cos A इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसिकेंट एंगल A। नो, cos A किसकी उसकी cos A की एब्रीवेशन किसके लिए यूज़ करते हैं हम कोसाइन A के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर तो कोसिकेंट लिखा है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। कोसिकेंट A की एब्रीवेशन है कोसेक A। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ, कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जो एंगल लिखा है, ये कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता। ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ये वो एंगल है, तो ये कभी प्रोडक्ट में नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये क्या होगी स्टेटमेंट फॉल्स। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चे
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कम होती है, वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, वो तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो ये देखिए यहाँ पर तो ये कम बता रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया फिर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इज अ लॉन्गेस्ट साइड, तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा ही होगी। तो इस केस में ये जो लिखा हुआ है, रेशियो दी गई है, वो गलत है, दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या आ गई? फॉल्स। ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।